friends, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic for any competitive exam. The topic is tips and tricks to score maximum in chemistry for competitive exam. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स की बात करने वाले हैं जिनकी हेल्प से आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्टली मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये आपकी वीडियो है, ये चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, केमिस्ट्री का, पीजीटी टीजीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम हो, कॉलेज कैडर का एग्जाम हो, DSSS पीजीटी टीजीटी एग्जाम हो, या फिर जेई नीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, या फिर IIT JAM की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा। और फिर मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो आपका ये एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स की बात मैं कर रही हूँ, ये आपके सिर्फ HPSC कॉलेज कैडर नहीं, बल्कि जो RPSC कॉलेज कैडर, कॉलेज जो प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम होते हैं, PSC जो एग्ज़ाम होते हैं, या फिर जो रीट के एग्ज़ाम होते हैं केमिस्ट्री के, इन सब के लिए इक्वली एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पर मैं बेसिक बात करने वाली हूँ कि केमिस्ट्री क्यों, कैसे आप केमिस्ट्री में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे एग्जाम जो मार्क्स हैं आप यहाँ पर ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने CSIR नेट JRF का जो एग्ज़ाम होता है, इसको क्वालिफाई किया है। इसमें मेरी AIR रैंक 25 रही है। मैंने हरियाणा PGT लेवल 3 को क्वालिफाई किया है, 3 टाइम्स मैंने क्वालिफाई किया है इसको। हरियाणा टेट जो TGT साइंस लेवल 2 होता है, इसको भी मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ। साथ में DSSS TGT नेचुरल साइंस को मैंने क्वालिफाई किया है। साथ में मेरा 5+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और इन सब क्वालिफिकेशन, इन एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको ये टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि केमिस्ट्री में आप कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें ताकि आप एक बेहतर परफॉर्मेंस इसमें दे सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं टिप्स और ट्रिक्स की। सो फर्स्ट टिप्स जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, ये रहेगा आपका डाउनलोड योर सिलेबस। फ्रेंड्स देखिए, हर एग्ज़ाम के लिए सिलेबस डिफरेंट होता है। कुछ एग्ज़ाम्स में कुछ टॉपिक्स मेंशन होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स में वो टॉपिक मेंशन नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहला काम जो आपका रहेगा किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, वो रहेगा कि आप अपना सिलेबस जो है उसको देखिए। सिलेबस में देखिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको दे रखे हैं, फिर उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे सिलेबस में कुछ अलग मेंशन होता है और हम अपने इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। आफ्टर दैट, हाउ टू रीड केमिस्ट्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है केमिस्ट्री में, ये रहता है कि केमिस्ट्री को पढ़ा कैसा जाए। हाउ टू रीड, केमिस्ट्री को पढ़े कैसे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि केमिस्ट्री जो है वो लर्निंग प्लस अंडरस्टैंडिंग का मिक्सचर है। यानी कि लर्निंग प्लस अंडरस्टैंडिंग दोनों को जब आप अच्छे तरीके से सीख जाते हो, उसी के बाद आप केमिस्ट्री को एक बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। कैसे भाई? मैंने केमिस्ट्री को लर्निंग प्लस अंडरस्टैंडिंग का जो मिक्सचर है या फिर हाइब्रिड है, ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, केमिस्ट्री हमारा, हम सब आज तक केमिस्ट्री पढ़ते आए हैं। 11-12 से हमने केमिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट की थी, BSc में पढ़ा, MSc लेवल पर जाकर हमने पढ़ा है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो केमिस्ट्री है इसमें कितनी सारी एक्सेप्शन होती है ना। केमिस्ट्री में ए लोट ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर, बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं और उन एक्सेप्शंस को हम भूल जाते हैं। और जो हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो भी इन्हीं एक्सेप्शन बेस पर आते हैं, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग बेस पर कॉन्सेप्ट लगा करके गलत करके आते हैं। इसीलिए मैंने इसको बोला है कि जो आपकी केमिस्ट्री है ये क्या है, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग का हाइब्रिड है, मिक्सचर है ये। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको बोल रही हूँ कि जो केमिस्ट्री है इसको आप लर्न भी कीजिए, साथ में कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड भी कीजिए। एक्सेप्शन को लर्न कीजिए, याद कीजिए, और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि कितनी बेहतर तरीके से आप केमिस्ट्री को प्रिपेयर कर पाते हैं। आफ्टर दैट, स्टडी इन सीक्वेंस। स्टडी इन सीक्वेंस का क्या मतलब है कि आपने केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आप बीच बीच में से किसी टॉपिक को उठाएंगे और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप सीक्वेंस में केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सीक्वेंस में पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही उठा लिया, मैं यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल दूंगी। अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए क्या हमारे टिप्स ट्रिक्स हो सकते हैं, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिजिकल के लिए क्या टिप्स ट्रिक्स हो सकते हैं, इनको भी हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन हम कैसे करें, इसको भी हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप केमिस्ट्री को सीक्वेंस में कैसे पढ़ें। तो केमिस्ट्री को सीक्वेंस में पढ़ने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। यहाँ पे एग्जांपल ये रहेगा कि सपोज करो आपने केमिस्ट्री को पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और आपने क्या किया, बीच में से कोई टॉपिक उठा लिया। जैसे कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक को उठाया और आप डायरेक्ट चले गए रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चंस सोल्व करने के लिए, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर आपने डायरेक्ट कोई टॉपिक उठाया नेम रिएक्शन टाइप का। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो नेम रिएक्शन है या फिर जो रिएजेंट है, इनका रिएक्शन मैकेनिज्म आपको नहीं पता है, इसके अंदर कौन कौन से कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे ये हमें नहीं पता है, या फिर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की पहचान हमें नहीं है, तो हम इन नेम रिएक्शन रिएजेंट को कैसे स्टडी कर सकते हैं?
इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सीक्वेंस में पढ़िए, सीक्वेंस में पढ़िए। जब आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी को जो एक इफ़ेक्टिव लेवल है उसके ऊपर ले जा सकते हैं। इसीलिए यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी इन सीक्वेंस। आफ्टर दैट सेल्फ मेड नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है ये, याद रखिएगा इसको। आपको सेल्फ मेड नोट्स को पढ़ना है। फ्रेंड्स देखिए, कई बार हम क्या करते हैं कि किसी के बने बनाए नोट्स उठा लेते हैं और उन्हीं से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो नोट्स किसी और ने बनाए, उसकी लैंग्वेज बनाने की अलग हो सकती है, ठीक है? उसके लिए कोई पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उस पॉइंट में, उस नोट्स में कुछ ऐसा पॉइंट छूट गया हो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। साथ में नेक्स्ट क्या हो सकता है कि जो किसी के नोट्स हमने परचेज किए हैं उसकी हैंड राइटिंग हमें समझ में ना आए, उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन हमें समझ में ना आए। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपना खुद के नोट्स बनाइए, सेल्फ मेड नोट्स से आप पढ़िए। सेल्फ मेड नोट्स से जब आप पढ़ेंगे तो एक रिविज़न तो आपका जो नोट्स हैं उनको बनाते टाइम हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी मेरी टिप रहेगी यहाँ पर कि आप सेल्फ मेड नोट से ही पढ़ाई करिए। आफ्टर दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए फ्रेंड्स, आपने थ्योरी को पढ़ा, आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। थ्योरी को चाहे 10 बार पढ़ लो, चाहे आप 20 बार पढ़ लीजिए, थ्योरी वही रहनी है, थ्योरी में कोई चेंज नहीं होना है। अब थ्योरी को बार बार पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वही चीज़ हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, वही हमारे दिमाग में आती जाएगी और हमें लगेगा कि ये चीज़ तो हमें बिल्कुल अच्छे से आ गई है, अब इसको स्किप कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम जब क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो हम उन क्वेश्चंस में बार बार अटक जाएंगे। कैसे अटक जाएंगे? बार बार हमारा जो माइंड है वो हमें मिसगाइड करता रहेगा, क्योंकि हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की थी, ठीक है? तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ में कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसको सोल्व करने की आपकी अप्रोच क्या हो सकती है, ये सब आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट जो अप्रोच आपकी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, वो आप करिए PYQs। जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करते हैं उसके PYQ कर लीजिए। जैसे कि पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी आप कर रहे हैं तो पीजीटी स्क्रीनिंग के PYQ कर लीजिए। आप कॉलेज कैडर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेट गेट के क्वेश्चन लगा लीजिए, कॉलेज कैडर के PYQ कर लीजिए। यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर दैट यू हैव टू रिवाइज। जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के हम चीज़ों को भूल जाते हैं, और जब तक अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं करेंगे तो चीज़ें हमारे माइंड में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टे नहीं कर पाएंगी। इसीलिए हमें क्या करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवीजन रखना है। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। अब देखिए, आपका केमिस्ट्री का सिलेबस कितना बड़ा है। केमिस्ट्री, उसमें भी 3-3 ब्रांच, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, और सबके अंदर 10-10 12-12 टॉपिक। अब इन सब सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवाइज करना डिफिकल्ट है ना। इसीलिए एग्जाम से पहले वाले दिन आपको अगर पूरे टॉपिक्स को समराइज करना हो तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक टिप्स देना चाहूँगी कि आप अपने टॉपिक्स के जो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं, क्या टिप्स और ट्रिक्स होती हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, ये भी मैं एक सेपरेट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, आप देखिएगा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, ये कुछ मेरे टिप्स और ट्रिक्स थे जिसके बेस पर मैंने अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप भी अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।